जी सर। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फायरहैम। फायरहैम का पहला ऑब्जेक्टिव है फायरहैम हैज बीन कंपोज्ड बाय। फायरहैम को किसने लिखा था? ऑप्शन है केकी एन दारूवाला, कमला दास, जॉन की और जॉन डॉ। सही आंसर क्या होगा? केकी एन दारूवाला। अगला प्रश्न देखेंगे, फायरहैम डील्स विद बर्निंग। फायरहैम जो है डील्स कर, फायरहैम जो कविता है इस कविता में कहाँ के बारे में चर्चा है? ऑप्शन ट्रेन के बारे में, घाट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और नन के बारे में। तो किसकी चर्चा की गई है इसमें? घाट के बारे में। आगे है द वर्ड जोरोस्ट्रियन इन फायरहैम। जो फायरहैम में जोरोस्ट्रियन नामक शब्द है ये क्या बतलाता है? तो ये अधर्म है। कौन सा धर्म बतलाता है? हिंदू, मुस्लिम, पारसी या क्रिश्चियन? सही आंसर आपका क्या होगा? पारसी। अगला प्रश्न है द पोइट इन द पोइम। कवि जो है इस कविता में फायरहैम स्वीयर्स, स्वीयर्स मतलब कसम खाते हैं। कवि इस कविता में स्वीयर्स कसम खाते हैं कितनी बार? ऑप्शन ए है ऑन्स एक बार, बी थ्राइस दो बार, ट्विस तीन बार और डी नन कोई बार नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें दो बार कवि इसमें दो बार कसम खाते हैं। एक कसम ये पहली बार खाते हैं तब जब इनको आधा जला हुआ फिंगर दिखाई पड़ता है। वो पिताजी को कहते हैं कि मैं आग को इस पाप से क्या करूंगा? बचाऊंगा। और अंत में एक बार ये स्वीयर कसम खाते हैं जब आग इसको कहता है कि जाओ मैंने तुमको क्या किया? माफ कर दिया। तो कुल कितने बार ये कसम खाते हैं? दो बार। तो सही आंसर क्या होगा? ट्वाइस, दो बार। चलिए आगे चलते हैं। इन द पोइम, इस कविता में फायरहैम टावर ऑफ साइलेंस वाज डॉट 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 अवे। फायरहैम कविता में जो टावर ऑफ साइलेंस की बात कही गई है वाज था कितना दूर? ऑप्शन ए 1000 माइल नियर टू रिवर, नदी के किनारे, 2 माइल्स 2 माइल्स, 3 माइल्स। सही ऑप्शन क्या होगा? 1000 माइल। इसी कारण कवि का जो पुत्र जिनकी मृत्यु हो जाती है वो अपने बेटे को टावर ऑफ साइलेंस के पास नहीं ले जा पाते हैं बल्कि उसे अपने धर्म के विरुद्ध आग के हवाले करना पड़ता है। आगे आइए, केकी एन दारूवाला वाज अवार्डेड। केकी एन दारूवाला को जो अवार्ड मिला है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके साथ एक और अवार्ड मिला है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है कॉमन वेल्थ पोइट्री अवार्ड, भारत रत्ना, पुलित्जर, नन। तो सही आंसर क्या होगा? कॉमन वेल्थ पोइट्री अवार्ड। अगला है द साइट ऑफ बर्निंग घाट। जो बर्निंग घाट का साइट था, दृश्य था, वो बिकम्स दिखता था फ्राइटनिंग डरावना। कब? ऑप्शन है इन मॉर्निंग सुबह सुबह, इन इवनिंग शाम में, एट नाइट रात में या केवल संडे को। आपका सही आंसर क्या होगा? एट नाइट। नाइट में कोई भी शमशान घाट डरावना दिखेगा। अगला प्रश्न है द पोइट ऑफ फायरहैम वाज डॉट 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 फ्रॉम रिलीजन। जो पोइट है, कवि है फायरहैम का, वो किस रिलीजन से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन है पारसी या जोरोस्ट्रियन, बी इस्लाम, सी हिंदू और डी नन। तो सही आंसर होगा पारसी या जोरोस्ट्रियन। अगला है सर केकी एन दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न। केकी एन दारूवाला कंसाइंड समर्पित कर देते हैं हिज न्यू बॉर्न अपने बेटे को, नए जन्मे बेटे को। कहाँ किसमें समर्पित कर देते हैं? गर्ल लड़की को, रिवर नदी में, फ्लेम्स आग में, नन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? आग के हवाले कर देते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू पोइट, कवि के अनुसार रेडनेस ऑफ फायर, रेडनेस ऑफ फायर आग का जो लालीपन है, अपीयर्स वो दिखता है, क्रूल टू कितना निर्दयी।
किसको निर्दयी, सॉरी क्रूल टू, किसको निर्दयी दिखता है? तो ऑप्शन है स्पीकर को जो बोल रहा है, द पोइट कवि को, यहाँ ऑप्शन है बोथ दोनों को, नन इनमें से कोई नहीं। जो बोल रहा है वो भी खुद कवि, वो खुद क्या है? कवि है। आपका सही आंसर क्या होगा? बोथ दोनों को। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दारू वाला वाज बर्न। दारू वाला मतलब मत समझिए कि दारू बेचने वाला, केकेएन दारू वाला का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी पढ़े थे 1937 में। अगला है दारू वाला गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। दारू वाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1981, 1982, 1984, 1985। सही आंसर है 1984। अगला है अंडर ओरियन वाज रिटन बाय। अंडर ओरियन नामक पुस्तक को किसने लिखा? ऑप्शन है दारू वाला, किड्स, रूपर्ट ब्रूक, नन। आपका सही आंसर क्या होगा? दारू वाला। जिधर भी आपको दारू वाला मिले कर दीजिए, आप भी तो लिखे हैं, बहुत बड़का आप राइटर हैं नहीं, कभी है ना। आगे आइए, अगला प्रश्न है इट वाज dot 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 of the poet along with him passing by the घाट। घाट के किनारे से, घाट के बगल से जो गुजर रहा था उनके साथ, इनके साथ, कवि के साथ कौन था? ऑप्शन ए फादर था, मदर था, ब्रोदर था, नन था। तो कौन थे? फादर थे। अगला है द डॉट 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 फॉरगेट। डॉट 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 जो है फॉरगेट्स भूल जाते हैं, इट्स डेड अपने मरे हुए लाशों को, बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द बॉडी हाफ बर्न, क्योंकि ये कभी कभी जो बॉडी है शरीर को वो अध जला छोड़ देते हैं। तो कौन भूलते अपने कर्तव्य को? ऑप्शन ए वाइंड हवा, फायर आग, सोइल मिट्टी, नन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? फायर। अगला प्रश्न है द पोइट सीज द रेड हॉट। कवि जो देखते हैं द रेड हॉट, लाल और गर्म, क्या देखते हैं? एम्बर्स को, फर्नेस को, बोथ, नन। बोथ मतलब दोनों, फर्नेस मतलब जो ज्वाला है वो, और एम्बर्स मतलब जो है आग का जो छोटा छोटा टुकड़ा है। तो किसमें वो रेड हॉट देखते हैं, लालीपन देखते हैं? तो वो एम्बर्स में देखते हैं, छोटा छोटा टुकड़ों में देखते हैं। अगला प्रश्न है the dot 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 child was consigned to fire under compulsion। कहता है कि जो चाइल्ड वाज, जिस बच्चे को कंसाइन किया गया था, आग के हवाले किया गया था, वो कवि का कौन सा पुत्र था? ऑप्शन ए फर्स्ट था, सेकेंड बॉर्न था, थर्ड बॉर्न था और नन। तो कविता के अनुसार, कवि के अनुसार फर्स्ट बॉर्न था, पहला बच्चा था। कंसाइनिंग हिज न्यू बर्थ, कंसाइनिंग हिज न्यू बर्थ टू टुक्स प्लेस। कहता है किस प्लेस में अपने नए बच्चे को कंसाइन, समर्पित किया गया था आग के हवाले। ये घटना कितने ईयर एगो, कितने वर्ष पहले हुआ था? ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? 20 साल। कवि कहते भी कविता में कि मैं उस 20 साल को अब तक नहीं भूल पाया हूं जब मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले कर दिया था। आगे करते हैं, अगला प्रश्न है केकेएन दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न। तो केकेएन दारूवाला है वो कंसाइन, जो समर्पित किया था, वो न्यू बॉर्न क्या था जो आग में किया था? तो निस भतीजी थी, सन बेटा था, डॉटर बेटी थी, नेफ्यू भतीजे, ये तो भतीजी हो गया और ये क्या? भतीजा। तो सही आंसर क्या होगा? सन था, पुत्र था। आगे आइए, डॉट 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 स्वीयर, कौन जो है यानी कि डॉट स्वीयर कसम खाता है टू सेव फायर,
आग को बचाने के लिए फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन के पाप से, भुलक्कड़पन के पाप से आग को बचाने की कसम कौन खाता है? तो सही आंसर क्या है? ये किए दारू वाला।